मित्रों, कई लोग कहते हैं कि वे बार-बार हस्तमैथुन करने से खुद को रोक नहीं पाते। ये केवल एक आदत नहीं है, बल्कि मस्तिष्क और शरीर की रासायनिक प्रक्रियाओं का असर है। विज्ञान बताता है कि जब भी यौन उत्तेजना होती है, तो डोपामीन यानी आनंद देने वाला न्यूरोट्रांसमीटर अचानक बढ़ता है। यही रसायन मस्तिष्क को तुरंत सुख देता है। लेकिन कुछ ही समय बाद इसका स्तर गिर जाता है और दिमाग उसी सुख को पाने के लिए दोबारा प्रयास करता है। यही चक्र मजबूरी जैसा अनुभव कराता है। अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की 2020 की रिपोर्ट बताती है कि अत्यधिक हस्तमैथुन करने वालों में तनाव हार्मोन यानी कॉर्टिसोल का स्तर सामान्य से ज्यादा पाया गया। इससे नींद टूटना, मूड का बिगड़ना और आत्मविश्वास घट जाना आम है। साथ ही सेरोटोनिन यानी मन को शांत रखने वाला न्यूरोट्रांसमीटर कम होने लगता है, जिससे चिड़चिड़ापन और थकान महसूस होती है। लगातार ऐसा होने पर अनिद्रा, एंग्जाइटी यानी चिंता और डिप्रेशन यानी अवसाद जैसी स्थितियां भी जन्म ले सकती हैं। इसे केवल इच्छा शक्ति से रोकना आसान नहीं है, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर असर डालता है। मस्तिष्क को नई दिशा देना जरूरी है। इसके लिए सबसे असरदार तरीका है डिस्ट्रैक्शन यानी व्यवधान। जब भी इच्छा उठे तो तुरंत उठकर टहलना, ठंडे पानी से चेहरा धोना, गहरी सांस लेना या रिलैक्सेशन म्यूजिक यानी आराम देने वाला संगीत सुनना। ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 2019 में एक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें पाया गया कि जिन युवाओं ने नियमित व्यायाम और ध्यान अपनाया, उन्होंने 3 महीने में लगभग 50% तक इस आदत पर नियंत्रण पाया। इसके अलावा नींद का संतुलन भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेलाटोनिन यानी नींद लाने वाला प्राकृतिक हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनने पर शरीर खुद को संतुलित करता है। यदि आप समय पर सोते और जागते हैं, तो ये हार्मोन आपके दिमाग को पुनः स्वस्थ दिशा देता है। अब आते हैं उपचार की ओर। होम्योपैथी दवाइयां नियंत्रित करती हैं, जिनमें स्टेफिस बार-बार हस्तमैथुन के कारण कमजोरी, अपराधबोध और चिड़चिड़ापन होने पर असरदार है। नक्स वोमिका बार-बार उत्तेजना, जल्दी गुस्सा और मानसिक थकावट वाले मरीजों के लिए लाभकारी है। और एसिड फॉस्फोरिकम अत्यधिक हस्तमैथुन से आई कमजोरी, स्मरण शक्ति की कमी और अवसाद में दी जाती है। बैच फ्लावर चिकित्सा भी इस स्थिति में कारगर है, जिनमें चेस्टनट ब्रेड बार-बार वही गलती दोहराने और उससे बाहर न निकल पाने पर दी जाती है। व्हाइट चेस्टनट दिमाग में बार-बार वही विचार घूमते रहें और चैन न मिले तो उपयोगी। और क्रैब एप्पल अपराधबोध, आत्मग्लानि और खुद को गंदा महसूस करने वाले मरीजों के लिए असरदार हैं। अश्वगंधा, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, शतावरी, जटामांसी आदि देसी जड़ी बूटियां भी उपयोगी हैं। इन दवाइयों का चयन हमेशा किसी अनुभवी उपचारक की सलाह से करें। इनके साथ जीवन शैली में बदलाव और काउंसलिंग भी अनिवार्य है। सही काउंसलिंग से यह स्थिति पूरी तरह सुधारी जा सकती है। शरीर और मन दोनों को नई दिशा देकर प्राकृतिक उपचार और सही मार्गदर्शन से इस आदत से मुक्त हो सकता है। जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सीधा फायदा उठाओ। जटिल तथा पुरानी बीमारियों के हर्बल, होम्यो उपचार, काउंसलिंग एवं घर बैठे हेल्थ केयर किट और अर्क या पीलिया की दवाई फ्री मंगाने हेतु व्हाट्सएप नंबर 85 61 19 55 619 पर संपर्क करें। जोहार।